Hello everyone, Vivek here. Now we are going to discuss the question paper and their answer key of बिहार दरोगा फर्स्ट शिफ्ट जो आज 17 दिसंबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट जो सुबह में हुआ है उसका जो आंसर की है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो भी क्वेश्चन है इसमें वो सारे ऑथेंटिक है, टू द पॉइंट है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, जो क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन है। मन में डाउट ये आ रहा होगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आया कैसे, क्वेश्चन पेपर तो बाहर आता नहीं है, तो वो भी बता दे रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड एग्ज़ाम दिया है, उसने क्या किया है कि सारे क्वेश्चन को मैंने उसको बोल के रखा था कि ब्लैंक शीट पे कोडवर्ड में लिख कर ले आना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये इलीगल भी नहीं है। स्टूडेंट अपने आंसर की को वेरीफाई करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, बट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं लाना होता है। तो उसने क्या किया है कि क्वेश्चन पेपर को लेकर आया है, आई मीन टू से कि उसने क्वेश्चन सारे लिख कर लेकर आया है और उसका आंसर की मैं तैयार किया हूँ अभी थोड़ी देर पहले बैठ के। तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे आंसर की सर्कुलेट हो रहे हैं, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये इससे मिलान करना है, इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन भी है, एग्जैक्ट आंसर भी है। तो आपको मतलब 100% ऑथेंटिक सोर्स आपको यहाँ पर मिल रहा है, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आया था। कुछ लोग बता रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आया था, वो उसमें नहीं फंसना है। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था वो हम लोग डिस्कस करेंगे और क्या पैटर्न रहा था, किस तरह के क्वेश्चन आए थे हर सेक्शन से, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आंसर की है, इसमें कुछ समझना नहीं है क्योंकि सभी को देरी रहती है कि जितना जल्दी आंसर की बता दे, तो जल्दी से हम लोग इसके आंसर की को डिस्कस करेंगे और थोड़ा वीडियो को फास्ट करेंगे। हो सकता है वीडियो अगर मेरा स्लो जाए, क्योंकि मुझे बोलने की आदत स्लो है, तो आप उसको क्या कर लेना, फास्ट मोड में करके सारे आंसर की को वेरीफाई कर लेना। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का है ये 17 दिसंबर 2023 का। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज इंट्रोड्यूस दी परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया। परमानेंट सेटलमेंट इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया है, ये क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लॉर्ड कॉर्नवालिस को टिक करके आए तो आपका आंसर सही है। दूसरा कमिटी है, दूसरा आंसर है। इस पर किसी दिन और डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है। मैंने बच्चों को ऑफलाइन मोड में बताया भी था कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इस बार मैंने बीपीएससी को लेकर चूंकि बताया था, बट दरोगा में आना सरप्राइज था। बट ये सब डिस्कशन यहाँ पे नहीं करते, वो किसी और सेशन में रखेंगे, नहीं तो बच्चे अपसेट हो जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच कमिटीज इज रिलेटेड टू द ट्राइबल सेल्फ रूल। तो इसका आंसर हो जाएगा भूरिया कमेटी। अगर आप एलिमिनेट भी करते तो सारे कमिटी जो उसमें थे वो किससे रिलेटेड थे, वो रिलेटेड थे पंचायती राज से। ठीक है, तो भूरिया कमेटी एक ऑप्शन था जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये किसी का आंसर है, क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूपेन हजारिका अवार्डेड द पद्म अवार्ड्स बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ। इस बार नहीं मिला इनको, पिछले बार मिला था। तो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो आर्ट्स के फील्ड से बिलोंग करते हैं, आर्ट्स। इसका आंसर हो जाएगा। स्पिरिट ऑफ लॉ बुक इज रिटन बाय, आप अगर थोड़ा सा भी गेस करते तो मॉन्टेस्क्यू मार के आ सकते थे, क्योंकि इस तरह का बुक फ्रांस जो में उनका जो रिवॉल्यूशन था उस वक्त, और इस तरह की किताबें उन्होंने लिखा था, सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर लिखा था। तो ये सब आप गेस करके थोड़ा आप मार सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू, बुक बाय मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्लेइंग इट माई वे बुक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है और किसकी बायोग्राफी है। ये तो ये सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी है, तो उनसे जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में भी था। प्रयाग प्रशस्ति ये बुक है, किताब का नाम है, किताब का नहीं, ये इंस्क्रिप्शंस है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ये है सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेख था। ठीक है, तो हरिसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस फॉर द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इज नोन एज। रिस्ट्रिक्शंस को जब गवर्नमेंट हटाती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी 1991 में आई थी। एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उस पर दो सवाल थे, एक तो ये हो गया लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस, इकोनॉमिक्स भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। एनबीएफसी आरबीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको बता दिया था, लेकिन उसका काम क्या है ये पूछ रहा है। तो वो लोन्स प्रोवाइड करती है, गिविंग लोन्स ऑप्शन में था, वही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे बिलोंग्स टू विच इन्फेंट्री। ये कोई अगर स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा या फिर लूसेंट का बुक पढ़ा होगा तो पहला ही लाइन लिखा है कि मंगल पांडे ऑफ 34 इन्फेंट्री ग्रुप रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। तो 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया। एरिया वाइज सबको पता है, राजस्थान हैज द लार्जेस्ट एरिया।
अगला क्वेश्चन था कि कर्व सरफेस, मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं, हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और कुछ क्वेश्चंस आपको मिले हैं इंग्लिश के, मैथ्स हिंदी इंग्लिश इस तरह के मिक्स क्वेश्चन थे। तो थोड़ा सा ये पैटर्न में डेविएशन है कब के, जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2020 में उससे। हालांकि इधर जो दरोगा के एग्जाम हुआ उसमें ये सेम पैटर्न रिपीट हुआ था, अभी जो प्रोहिबिशन वाला एग्जाम हुआ था उसमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ ए एज द रेडियस एंड बी एज द हाइट। सिंपल फार्मूला अगर पता है आपको तो रेडियस की जगह पे ए रख दीजिए, हाइट की जगह पे बी रख दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर की जगह पे हो जाएगा पाई ए स्क्वायर इंटू बी, हाइट की जगह पाई ए स्क्वायर इंटू बी। ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही ड्यूरिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट 1940। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आसान आए थे, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर केवल मेरा पीवाई की सीरीज जो मैंने यूट्यूब पे डाला था सीएसपी एकेडमी के चैनल पे, ऑफलाइन मोड में मैं वहाँ क्लास लेता हूँ, तो वो अगर आप चैनल पे विजिट किए होते, केवल हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी के केवल पीवाईक्यू किए होते तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना लेते। पॉलिटी का सारा क्वेश्चन केवल पीवाईक्यू से हो जाता, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दिया था उसी से हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये पूछ रहा है हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ड्यूरिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। पहले थे विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। तो पहला पूछ रहा है तो विनोबा भावे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्ट्री टू रिमूव माइक्रोसॉफ्ट विथ विच ऑपरेटिंग सिस्टम। करंट अफेयर में बना हुआ था, पुराना करंट अफेयर्स है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। मैंने क्लास में बच्चों को पढ़ाया था कि माया से मैंने इसे रिलेट कराया था कि जब माया आए तो समझ जाना है, और माया से 2 ऑप्शन था, ठीक है। तो माया इसका आंसर हो जाएगा। द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज स्विचिंग फ्रॉम विंडोज टू माया ओएस। इट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिलीव टू बी मोर रिलायबल एंड सिक्योर देन विंडोज, ठीक है। तो माया इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटीज हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो लक्षद्वीप हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई वेरिएशन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन आया है 100 के 100 मैंने कोशिश किया कि एक जगह डाल दूं और आप एग्जैक्ट मिला ले और अपने नंबर्स को देखकर सेफली मेंस के लिए प्रिपेयर कर सके। अगला क्वेश्चन आया था व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कमर्शियल बैंक। सेट ए का ये पहला ही क्वेश्चन था, जिसका भी सेट ए होगा उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही था व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मेन पर्पस क्या है, तो सेविंग्स अकाउंट खोलना, लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, ये उसका मेन पर्पस है, ठीक है। प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस टू द जनरल पब्लिक एंड ऑल्सो प्रोवाइड लोन फैसिलिटी, ये ऑप्शन में आपको डिस्क्राइब किया हुआ था। और सेट ए का ये सेकंड क्वेश्चन यही था बैलाडेला माइंस इज फेमस फॉर। बैलाडेला माइंस किसके लिए फेमस है, तो आयरन ओर के लिए फेमस है, ये इसका आयरन आंसर हो जाएगा, प्रोड्यूसिंग आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ट्रीटी डिड रशिया विड्रॉ फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब हम पीवाईक्यू सीरीज करा रहे थे किसका, हिस्ट्री का, तो उसमें आपको बताया था कि मॉडर्न कितना पढ़ना है, एंशियंट कितना पढ़ना है और मेडिवल कितना पढ़ना है। तो एंशियंट में बताया था कि 5 आएगा, तो एक तो याद कर लीजिए कि मगध का फर्स्ट कैपिटल कौन है, ग्रीवराज या राजगीर, वही क्वेश्चन सेम आया था, ठीक है, वो क्वेश्चन वहां हो गया। 4 और बताए थे गुप्ता से और मौर्य से, सेम वही आया था। क्यों पढ़ना होता, हम बताए थे कि एग्जैक्ट जो बता रहे हैं वही आएगा। उसके बाद बताए थे कि 4 या 5 क्वेश्चन आपको आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो हम आपको बोले थे वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना है, केवल वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 पढ़ना है। एग्जैक्ट वही हुआ है कि रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वार से विड्रॉ किया था, किस ट्रीटी के अंदर, ये उसका आंसर हो गया, ब्रेस्ट लिटोवस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीडर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस, ये मान सकते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये किससे है, इसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। लेकिन एक क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है, इस तरह के 1 2 3 4 मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन 95 आपके बनने वाले थे, ठीक है। तो इस वजह से परेशान नहीं होना, लेकिन इसका आंसर देख लेंगे। नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस, इसका आंसर इसमें नहीं, ये आंसर है मिराबाउ एंड एबे सेज, ठीक है। ये स्लाइड एक रिपीट हो गया होगा, मिसप्रिंट है, बट उसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है मोटो जीपी भारत रेस 2023 ऑर्गेनाइज्ड एट, ये भी चर्चा में था। हिंदुस्तान टाइम्स जो इंग्लिश वर्जन है वो बहुत कवर किया था, इस पे रेसिंग हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी, ग्रेटर नोएडा में हुई थी। ये इसका आंसर ग्रेटर नोएडा मार के आए होंगे, तो आपका सही है। ई सरस बताए थे, स्कीम्स को लेकर, प्रोग्राम को लेकर, ऐप को लेकर, इस तरह के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको, या तो अगर कोई प्रोजेक्ट हो तो सीबीआई का होता है, और अगर कोई स्कीम्स हो या फिर कोई ऐप हो तो वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का होता है। तो ई सरस आपसे पूछ लिया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ये ऐप है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन था रिवर कोसी ज्वाइंस गंगा एट विच प्लेस इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट। आपको बता दिया था कि गंगा जो है कोसी जो रिवर है गंगा में आके मर्ज करती है कटिहार जिले में, लेकिन कटिहार जिले में किस जगह पे मर्ज करती है, तो आप लोग पढ़े होंगे कुरसला कोई जगह है, कुरसला कटिहार में, वहाँ पे मर्ज करती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, यूपीएससी के बहुत सारे एग्जाम में ये रिपीट किए हुए। अगर सीडीएस एग्जाम को अगर आप देखते होंगे, पीवाईक्यू सारे एग्जाम के देखने चाहिए। बहुत बहुत क्वेश्चन ऐसा लगा कि पीवाईक्यू से उठा के डाल दिए। जैसे प्रोजेक्ट P75 भी बोलते हैं इसको, प्रोजेक्ट 75I भी बोलते हैं। किससे जुड़ा हुआ है? तो सबमरीन बनाने से जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रिक डीजल सबमरीन है उससे बनाने से जुड़ा हुआ है। तो प्रोजेक्ट 75 सबमरीन आपके ऑप्शन में था, केवल इलेक्ट्रिक डीजल सबमरीन भी होता तो वही आंसर है, केवल सबमरीन था तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुदेरमुख इन वेस्टर्न घाट इज व्हाट? कुदेरमुख जो वेस्टर्न घाट में है, पश्चिमी घाटी में है, वो क्या है? तो वो क्या है? माउंटेन रेंज है। तो पहला ऑप्शन था माउंटेन रेंज इन वेस्टर्न घाट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ 1991 रिफॉर्म्स? 1991 में हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, मेजर रिफॉर्म्स हमारा, उसका मेन कॉज, सारे कॉजेज थे ऑप्शन में, ध्यान देंगे आप। बहुत लोग मार के आएंगे कुछ भी इन्फ्लेशन ये, लेकिन नहीं, आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ था, हम ध्यान से देखें मेन कॉज क्या है। तो मेन कॉज था आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। एनसीईआरटी पढ़े होंगे, उसमें दिया हुआ है कि बीओपी का क्राइसिस हुआ 1991 में, फिर गवर्नमेंट ने एलपीजी मॉडल को अपनाया। तो बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साइंस का क्वेश्चन है, कॉपर इज हीटेड अपॉन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देन व्हाट हैपन? कॉपर को अगर हीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या होगा? उसका आंसर ये हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, गैस एंड वाटर। ठीक है। आकरा इज द कैपिटल ऑफ, ये क्वेश्चन था कि आकरा किसका कैपिटल है? घाना का कैपिटल है। बताए थे कैपिटल करेंसी पूछेगा, मुझे लग रहा था इजराइल नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ वेस्ट से पूछेगा वर्ल्ड मैप में, लेकिन ये थोड़ा सा शिफ्ट था, ये मुझे भी आइडिया नहीं था। मुगल मेवाड़ ट्रीटी साइन इन द ईयर, अकबर जब आए 1606 में, 1616 में, तो फिर उसके एक साल पहले 1615 का ये ट्रीटी, ऐसे करके याद करना है। तो मुगल मेवाड़ ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन जहांगीर एंड अमर सिंह। ठीक, उसके पहले जहांगीर थे, तो साइन हुआ 5 फरवरी 1615 को। ये ऑप्शन में था, 15, 16, 17, 18 सारा ऑप्शन में था, तो कन्फ्यूजन हुआ होगा। विच एलिमेंट हैज़ द मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ये आपको पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन था साइंस का ही, कि मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। उससे आप ऑप्शन, हमको याद नहीं है कि ऑप्शन उस बच्चे ने नहीं बताया कि कौन कौन से ऑप्शन थे, तो मैंने इस पूरे को डाल दिया है कि आप मिला लीजिए। अगर इसमें से अगर कोई ऑप्शन है इधर साइड वाले में से, तो आप उसमें मैच कर सकते हैं कि कौन सा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है बट इसका बताते हैं क्वेश्चन क्या था, कि फर्स्ट वुमेन टू बी डिप्लॉयड एट द सियाचिन ग्लेशियर ऑपरेशनली डिप्लॉयड, ये जनवरी 1, 2023 का है। जनवरी 2023 का ये न्यूज़ है, ज़्यादा पुराना न्यूज़ नहीं है। तो इसका ऑप्शन है कैप्टन शिवा चौहान, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन है कैप्टन शिवा चौहान, यही आपके ऑप्शन में भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कांगड़ा पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट? कांगड़ा आप बहुत चीज़ों से समझ सकते हैं, कहाँ आप इसको टिक करके आए? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा बहुत चीज़ों से रिलेट कर सकते थे कि क्यों कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का होगा। पेंटिंग अगर नहीं भी आइडिया है तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिफाइड एरिया कमेटी, नोटिफाइड एरिया जो बनाए जाते हैं वो उसके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन था पॉलिटी का, पॉलिटी वॉज मच ईजियर साइड में था पॉलिटी, स्टेट गवर्नमेंट। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, डायरेक्ट यही पूछा था, 1 के बराबर या 1 से कम होता है, डी ऑप्शन था सेट ए का, यही इसका हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ अलीगढ़ 1757, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ बट मैंने गूगल किया तो इसका आंसर ये मिला है कि ये सिराजुद्दौला और ये रॉबर्ट क्लाइव के बीच में साइन हुआ था। तो आपसे पूछा था कि किसके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो सिराजुद्दौला ऑप्शन था, और सिराज एक और जो उस वक्त के थे उनका भी नाम था, तो सिराजुद्दौला दोनों नाम था, तो कन्फ्यूजन हुआ होगा। तो सिराजुद्दौला जो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ये सिराजुद्दौला जो मारे होंगे ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अल हिलाल इज रिटन बाय, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, न्यूज़पेपर से जुड़ा हुआ है कि अल हिलाल मॉडर्न हिस्ट्री में किसने ये न्यूज़पेपर पब्लिश किया था और किसके द्वारा पब्लिश किया जाता था। तो ये तरह तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं, बीपीएससी में भी पूछे गए हैं और आपके बिहार दरोगा में भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में, और ये बीपीएससी के रिसेंटली 67 या 68 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, अर्थ डे कब मनाते हैं, ये भी क्वेश्चन था, डेज से बताए थे 22 अप्रैल। प्रीएम्बल को अमेंड किए हैं हम लोग, तो किस अमेंडमेंट एक्ट वो फेमस है, कि कौन सा संशोधन है इसका संविधान का जिसमें प्रीएम्बल को हम लोग अमेंड किए, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वहीं पढ़े होंगे कि प्रीएम्बल को केवल एक बार हम लोग अमेंड किए हैं, वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कितना स्ट्रेंथ हो सकता है, तो मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स किया गया है 500, ऑप्शन सी में था ये। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे भी नीति आयोग रिलीज करती है। इंडिया में नीति आयोग ऑप्शन में नहीं था तो कन्फ्यूजन की सवाल ही नहीं पैदा होती। तो इंटरनेशनल पूछ रहा है कि इंटरनेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, उसका आंसर आपका हो जाएगा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत डिटेल में बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के पार्ट कौन है। तो पूरा ये ऑप्शन अगर स्टार्टिंग से देखें कि प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अटर्नी जनरल है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नहीं है। वहीं पे हम बताए थे कि ये नहीं है और ये है, यही क्वेश्चन आया था। तो CAG। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी हार्मोन्स किसको कहते हैं? जो उसमें ऑप्शंस था आपका ओएस्ट्रोजन और भी कुछ ऑप्शंस था, उससे आप रिलेट ओएस्ट्रोजन, इंसुलिन और कुछ ऑप्शन था, उससे रिलेट कर सकते थे कि वो नहीं होगा। अगर ये नहीं भी पता है तो एड्रेनलिन जो ए ऑप्शन में था उस तक आप टिक कर सकते थे एलिमिनेशन के बेसिस पे। हम ये नहीं बोलें कि आपको पता होगा, क्योंकि ओएस्ट्रोजन आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जुड़ा हुआ है। उसके बाद इंसुलिन किससे जुड़ा हुआ है, पैनक्रियाज से जुड़ा हुआ। एक और ऑप्शन था वो भी नहीं लग रहा था, तो एड्रेनलिन पे आप जा सकते थे। तो एड्रेनलिन के बारे में बताया गया है। स्ट्रेस जब होता है तो ये इस समय रिलीज होता है हमारे बॉडी में। प्राइस एंड डिमांड के ऊपर इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन था कि अगर एक चीज़ कांस्टेंट रहे तो अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस क्या होगा, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो हम लोग इन्वर्सली पढ़े, लेकिन ऑप्शन में आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं था, रिवर्स था। तो रिवर्स का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो रिवर्स मारना था, ठीक। ये पंचायती राज आंसर है किसी का क्वेश्चन। मुझे याद है कि पंचायती राज का एक कमेटी का नाम दिया था कि बलवंत राय मेहता कमेटी इज रिलेटेड टू व्हाट, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो पंचायती राज से जुड़े हुए हैं। बस यही सिंपल सा सवाल आपसे था कि बलवंत राय मेहता कमेटी किससे जुड़ा हुआ है? तो पंचायती राज से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन था रुपया, नॉट रुपीज़, नॉट इंडियन रुपीज़, कन्फ्यूज नहीं करना। और इंडिया ऑप्शन में भी शायद था, हाँ इंडिया ऑप्शन में ए था। तो रुपया इज़ द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया का ये करेंसी है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। और ऑप्शन में बांग्लादेश, भूटान भी था। फ्लोटिंग नेशनल पार्क, रिसेंटली बहुत चर्चा की है कि मणिपुर का फ्लोटिंग नेशनल पार्क हमेशा न्यूज़ में बना रहता है, इस बार भी चर्चा में था। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क लामजाओ नेशनल पार्क जो मणिपुर में है वो इसका आंसर हो जाएगा, कैमुल लामजाओ नेशनल पार्क। परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए? फर्स्ट क्वेश्चन ये रिपीट हो गया स्लाइड, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। प्रेसिडेंट नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू द राज्यसभा, केवल आप पॉलिटी का लेक्चर उठा के देखिएगा, जो मैंने एक जगह क्लास लिया था CSP एकेडमी, वहाँ पे ऑफलाइन मीडियम में, तो वहाँ पे आप जाके देखिएगा चैनल पे CSP एकेडमी पे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये सारे मैंने डिस्कस किया था वहाँ पे। 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट विडा VI, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बट जो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे उनको पता है कि विडा VI किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर से जुड़ा हुआ है। किस कंपनी का नाम पूछा था कि किस कंपनी के द्वारा ये विडा VI मॉडल लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हीरो कंपनी है, ठीक है, हीरो इलेक्ट्रिक। 5th एशियान इंडिया बिजनेस समिट कहाँ हुआ है? कुआलालंपुर में हुआ है। ये आपसे ऑप्शन में था। मार्च 2023 में हुआ है। जैन फेब मार्च, इसको ज़्यादा टारगेट किया गया था। बिहार का जियोग्राफिकल एरिया कितना है, ये आपसे सवाल था। तो ये जो भी बिहार स्पेशल पढ़ते हैं, जो भी बुक आप पढ़ते होंगे, तो पहला ही डेटा ये पढ़ते होंगे बिहार का जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ये BPSC के 67वीं के PT में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार आ चुका है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना ही क्वेश्चन था हमारा, मोटा मोटी हम लोग लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। कुछ जो बचे हैं वो क्वेश्चन कैसा था, वो स्टेटमेंट बेस्ड था, तो वो नहीं उसने लिख कर लाया था, तो वो डिस्कस नहीं संभव नहीं है डिस्कस करना। और 2-3 क्वेश्चन बता दें, जैसे प्रोटोजोअन डिजीज कौन है, तो वो नाम पूछा था। फिर बैक्टीरियल डिजीज कौन है, 2 क्वेश्चन केवल बैक्टीरियल डिजीज पर था। अगर बैक्टीरियल डिजीज आपको पूरा याद है, डिप्थीरिया, फिर उसके बाद पर्टुएसिस काली खांसी, फिर उसके बाद टाइफॉइड काला जर, इसे अगर नाम याद है आपको तो वहाँ पे एलिमिनेट कर लेते, आपका आंसर हो जाता, ठीक है। ये रहा आंसर की, ये अपडेटेड आंसर की है, मैक्सिमम नहीं, ऑल द क्वेश्चंस आर डील्ड है और सारे उसके सही आंसर दिए गए हैं। तो आप इजीली इसको इसी से मैच करिए। और मार्केट में बहुत तरह के आंसर की सर्कुलेट हो रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं ले जाइए। इसमें अगर कुछ गलती होगी तो उसके लिए सॉरी। मैं जानबूझ के जल्दी वीडियो नहीं ला रहा था, मैं चाह रहा था कि पूरी तरह से रिसर्च करूं, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है वो मुझे मिले। जब मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन मिला, 2-3 लोगों से वेरीफाई किया तो पता चला सेम ही क्वेश्चन है, तब मैं जाकर संतुष्ट हुआ पूरी तरह से। फिर आपके सामने ये डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।